एक्स लिखेंगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है। अब जो है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना करेंगे हम लोग I1 की जगह पर, ठीक है। इसका फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। आइलेट मेथड से यह हो गया अलजेब्रिक और यह हो गया ट्रिगोमेट्रिक, ठीक। तो ऊपर को मिटा देते हैं, जो आएगा उसको यहां रखना, फिर इसका करना है। तो ये सब जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब एक ही चीज जो है 2 बार करना है और बस इसके जगह पर और इसके जगह पर रख देंगे, और कुछ भी बात नहीं है इसमें, अलग कुछ भी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग यही है कि लेंदी प्रोसेस चला जाएगा थोड़ा। अब इसका देखिए, इसका हो जाएगा I1 बराबर जो हो जाएगा एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स हुआ माइनस, अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, कॉस एक्स का साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपको I1 बराबर, ठीक। अब जो है आप I बराबर लिख दीजिए, I बराबर आप तो लिखे हैं I1 और प्लस I2, तो I1 कितना है तो 1/2 तो छोड़े थे, 1/2 लगा देंगे, और I1 बराबर इसका इंटीग्रेशन आया है, देखिए यहां पर आया, इसको लिख दीजिए एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इतना प्लस I2 बराबर क्या होगा I2, ठीक है। तो I2 का जो आप कीजिएगा उसको यहां पर 1/2 तो लिखे दीजिए 1/2, और इसका जो होगा उसको लिख देना, ठीक है। यह I2 आपको समझ रहे हैं, तो यही बात है। I1 अलग कीजिए, I2 अलग कीजिए और दोनों को बनाइए। इस तरह का आपको क्वेश्चन बहुत सारा इसमें मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाइए, इधर बहुत आसान है, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 उसी तरह से 19 भी 20 भी, तो 20 के माध्यम से हम 18 19 समझा रहे हैं। I बराबर हो गया आपको x बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। देखिए यह x हो गया और इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स 1/2 एक्स इंटू कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। आइलेट मेथड से इसको यू मानेंगे, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोमेट्रिक बाद में आता है। अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिगोमेट्रिक बाद में आता है, तो जो पहले आता है आइलेट के नियम से उसको यू मान लेंगे, और जो बाद में आता है उसको हम लोग भी मानेंगे। तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान है। 1/2 आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट में, एक्स फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का, फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स पूरा का डी एक्स 1/2, ठीक है। एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाता है tan x बाई 2 बटा एक्स का गुणांक 1/2 भागा में चला जाएगा,
माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और 1/2 भागा में इंटू dx। ठीक है, अब चलिए 1/2 देखिए, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 निकाल दीजिए, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x इंटू tan x बाई 2 माइनस 1/2 तो निकल गया, tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन log sec x बाई 2, tan x बाई 2 का log sec x होता है, x बाई 2 है तो x बाई 2, और इसका गुणांक जो x का गुणांक 1/2 है वह भागा में चला जाएगा प्लस c। ये आंसर हो गया, 2 मतलब यहां चला जाएगा, 2 यहां पर 2 log sec x बाई 2 होगा, हो गया। तो यहां पर सेकेंड फंक्शन में इस तरह से इंटीग्रेशन मिलेगा कि मतलब इस तरह से फंक्शन मिलेगा कि उसका आप इंटीग्रेशन कर सके, ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा कि आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। आपको क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा, 19 बनेगा, 20 में बहुत आसान है। tan स्क्वायर x को लिखिए आप, tan स्क्वायर x को लिखेंगे सेक, tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो tan स्क्वायर x को लिखे सेक स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x को लिखेंगे कुछ सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद फिर बना लेंगे हम लोग। फिर उस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बगल में हिंट भी दिया हुआ है कि आप उसको मान लीजिए और मान के उसको बना लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं अगर बनेगा तो हम बताएंगे, इसमें चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, 23 बता रहे हैं, इसमें बहुत अलग अलग थोड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको 19.11 तो बहुत आसान चैप्टर है, 19.12 और 13 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बहुत जल्द अब हम लोग जो है ऐसे कि सिलेबस को करेंगे, अब ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चीज को हम पढ़ा नहीं। 23 क्वेश्चन में है कि I इक्वल टू है x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू dx, 2 1/2। अब चूंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा तोड़ना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हो सके। इसको u मानिएगा, इसको v मानिएगा, तो v फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। 1/2 को बाहर निकालिए, x माइनस 1/2 x cos 2x इंटू dx, इंटू dx, यह I हो गया। I बराबर I1 माइनस I2। ठीक है, x का इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो आसानी से होगा। अभी हम किए हैं, उसके पहले इसको u मानिए और इसको v मानिए, और ज्यादातर हम हिंट देंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इसको u मानिए, इसको v, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x स्क्वायर बाई 2, बन जाएगा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर उसके बाद आपको देते हैं, आप इसमें बनाइए, और हर एक दिन के बाद हम आपको 12th क्लास का आपको वीडियो आपको मिलते चला जाएगा। उतना टेंशन, कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो भले नहीं मिल पाए, लेकिन प्रयास हम पूरा करेंगे अब कि आपको मिले, और ज्यादा जल्दी से जल्दी हम जो है सिलेबस को पढ़ा सके। ठीक है, सिलेबस तो लाके में बहुत बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिलेबस कम है। क्वेश्चन नंबर हम 27 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है I बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, आसान है, ध्यान दीजिए। इसको मान लीजिए u फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकेंड v। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू dx माइनस dx स्क्वायर बटा dx कॉस एक्स इंटू dx पूरा का dx, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यह हो जाएगा 2x साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स का साइन एक्स। अब इसको आपको पुनः इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, I हो गया या I1 हो गया, माइनस इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए, और यह हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, मतलब 2 हो गया, और इसको में निकाल लीजिएगा तो यह हो जाएगा I2 मान लीजिए।
पूरा I2 मानिए, चलिए 2 बाद में लिख देंगे I2, इसका इंटीग्रेशन पुनः कीजिए। I2 बराबर 2 को छोड़ दीजिए, x sin x का इंटीग्रेशन कीजिए केवल। इस तरह से करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, पूरा का इंटीग्रेशन, x sin x का हो जाएगा माइनस कॉस x, माइनस 1 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इंटू dx, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, यही हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, फिर हम मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पर ये I2 का हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिचुएशन मिलेगा ही मिलेगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं, मिटा के लिख देते हैं। देखिए एक स्टेप यहाँ पर I2 बराबर आपको आया क्या आंसर, I1 तो आपको आ गया, I बराबर हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और माइनस देखिए 2 लगा दीजिए, 2 में इससे गुना कर, 2 लगा कर गुना कीजिए, माइनस माइनस 2x cos x हो जाएगा, और 2 लगा के इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस 2 sin x हो जाएगा प्लस सी। सही बात है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस पहले है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है। हम बता देते हैं कि कम से कम इतना क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। सब क्वेश्चन तो संभव नहीं है, पहले भी नहीं कराते थे, क्लास भी चलता था तो इतना क्वेश्चन संभव नहीं होता। जो मुख्य क्वेश्चन होता है उसको प्रैक्टिस करके सीखना रहता है कि आप इसको बना सके। ठीक है, क्लास चले या ऑनलाइन चले उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही प्रकार के सवाल कितना बनाते रहिएगा, झूठ मूठ के बैठ के एक ही प्रकार के सवाल नहीं बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, क्वेश्चन नंबर आप 8 बनाइए, 8 में 2 से गुना भाग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप बना लीजिए 13, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इतना मैंने कम से कम बनाइए, एक ही तरह के क्वेश्चन है तो कितना बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर आप बनाइए 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। इतना क्वेश्चन को आप कम से कम अगले क्लास में बनाकर जरूर लाएं। ठीक है, फिर से विनती करते हैं कि आप लोग जो भी अब मिलेगा तो उसको जल्द से जल्द बनाने का प्रयास कीजिए, और बनाकर जल्द से जल्द वीडियो देखकर बना लीजिए आप लोग। अगले फिर जो है अल्टरनेट करके हम आपको वीडियो डालना शुरू करेंगे, और जैसे ही सुखद आपको समाचार मिलता है कि मतलब खुलेगा, तुरंत हम जो है कि सूचना आपको दे देंगे। और सबसे पहले अगर खोलेंगे भी तो ये बात आप मान लीजिए कि 12th क्लास ही खुलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर चारों क्लास में सबसे पहले अगर अनुमति मिल रहा है तो आप लोग के क्लास को ही हम खोलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।